तो पुरानी पुरानी भारतीय पुरानी लिखो भाई पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण समुद्री निर्माण लिखो तकनीक से निर्मित। क्या नाम आएगा भाई? तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज। क्या है लिखो भाई? सिला हुआ जहाज कहाँ लॉन्च हुआ? तो भाई देखो ध्यान दो भाई, पुरानी तकनीक है, यूं लकड़ी का जहाज है, सिला हुआ जहाज आएगा। नमस्ते भाई, कहेगा बता कहाँ लॉन्च हुआ? तो याद रखे भाई गोवा। कहाँ लॉन्च हुआ भाई? यूं तो याद रखे गोवा आ जाएगा। और अगर वो आपसे कहेगा लिखो भाई यू किसके द्वारा सिला गया भाई? लिखो नारियल। क्या नाम आएगा भाई? नारियल के रेशे आ जाएंगे। किसके रेशे आएंगे भाई? नारियल के रेशे आएंगे। अब जो नारियल आएगा लिखो, जो नारियल आएगा भाई, जो नारियल आपको उत्पादन आएगा, देखो जो नारियल उत्पादन आएगा भाई, इसमें पहले नंबर का देश कौन सा है? तो याद रखे इंडोनेशिया। कौन सा आएगा भाई? इंडोनेशिया आ जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी क्या आएगी? नूसंतारा। इंडोनेशिया की राजधानी क्या आएगी भाई? नूसंतारा आ जाएगी। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आएगा, लिखो भाई। हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो एक नाम आपका, इसमें लिखो जंगली भैंसा। कौन सा आएगा लिख भाई? जंगली भैंसा आ जाएगा। कहेगा बता भाई किस राज्य का जो राज्य के पशु आएगा वो जंगली भैंसा आएगा भाई? तो यार के छत्तीसगढ़। कौन सा आएगा भाई? यार के छत्तीसगढ़ आ जाएगा भाई। छत्तीसगढ़ का जो राज्य के पशु आएगा वो क्या आएगा भाई? जंगली भैंसा आ जाएगा। इसके बाद लिखो आप एक नाम आएगा भाई नीलगाय। क्या नाम आएगा? लिखो नीलगाय। नीलगाय कहाँ की आएगी भाई? तो याद रखिए हरियाणा। नीलगाय कहाँ की आएगी भाई? हरियाणा आ जाएगा। लिखो एक आएगा भाई इसमें आपका हाथी। क्या नाम आएगा भाई? हाथी। हाथी कहाँ का आएगा? तो हाथी याद रखिए झारखंड। हाथी कहाँ का आएगा भाई? झारखंड का आ जाएगा। लिखो एक नाम आएगा भाई ऊंट। कहेगा ऊंट कहाँ का आएगा? ऊंट कहाँ का आएगा भाई? तो ऊंट आएगा भाई राजस्थान का। ऊंट कहाँ का राज्य के पशु आएगा भाई? तो याद रखिए राजस्थान का आ जाएगा। कहाँ का आएगा भाई? राजस्थान आ जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। क्या नाम आएगा? लिखो भाई स्वास्थ्य एवं, देखो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। परिवार, देखो परिवार कल्याण लिखो मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा भाई? मंत्रालय द्वारा लिखो नौवा। कौन सा आएगा भाई? नौवा राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? कोई बता सकता है भाई? देखो ध्यान दो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नौवा जो राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आएगा भाई, कहेगा बता कहाँ हुआ? तो याद रखिए उड़ीसा में। कहाँ पर होता है भाई? उड़ीसा आ जाएगा। अब जो आपका उड़ीसा आएगा, उड़ीसा के वर्तमान में सीएम कौन है भाई? हाँ भाई सीएम कौन आएंगे आके? मोहन चरण मांझी। याद रखिए भाई क्या नाम आएगा? मोहन चरण मांझी आ जाएगा। मोहन चरण मांझी कहाँ के सीएम है भाई? उड़ीसा के सीएम आ जाएंगे। इसके बाद इसमें लिखो, और अगर कहेगा वर्तमान में हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है भाई? जेपी नड्डा। जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री आएंगे वर्तमान में, उसका नाम क्या आएगा भाई? जेपी नड्डा आ जाएगा। क्या नाम आएगा भाई? जेपी नड्डा आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आएगा भाई, लिखो अंतरिक्ष में जाने वाली। लिखो एक नाम आपका सुनाएगा भाई अंतरिक्ष में। लिखो अंतरिक्ष में जाने वाली। क्या नाम आएगा? लिखो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला। प्रथम भारतीय महिला। तो उसको याद रखिए भाई, अंतरिक्ष में जाने वाली
जो प्रथम भारतीय महिला है भाई, इसका नाम क्या आएगा लिखो, कल्पना चावला आ जाएगा। नमस्ते। इसका नाम क्या आएगा भाई, कल्पना चावला आ जाएगा भाई, कल्पना चावला आएगा। ये भारतीय मूल की थी, नागरिकता प्राप्त है अमेरिका की। नहीं कोई और नहीं गई, पहली थी कल्पना चावला। अब देखो ध्यान दो भाई, कहेगा जो कल्पना चावला है इसका पहला मिशन कब था भाई, इसका पहला मिशन था 1997 में। यह पहली बार अंतरिक्ष में कब गई थी, 1997 में। और कहेगा बता इसका दूसरा मिशन कब था भाई, जो इसका दूसरा मिशन आएगा, दूसरा मिशन था इसका 2003 में, 2003 में। और उधर से आते हुआ क्या हुआ भाई, इसकी मृत्यु हो गई। समझ में आई बात। तो जो कल्पना चावला है भाई, इसकी मृत्यु कब होती है, 2003 में। अब एक नाम आपका इसमें आएगा देखो, एक इसके नाम से हॉस्पिटल आएगा भाई, कल्पना चावला जो हॉस्पिटल आएगा, जो कल्पना चावला भाई हॉस्पिटल आएगा, ये कहाँ पर है भाई आपका, याद रखे करनाल में आएगा। ये कहाँ पर है भाई आपका, करनाल में हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो, एक नाम आपका इसमें आएगा, एक भारतीय मूल की है लेकिन इसे नागरिकता प्राप्त अमेरिका की है, सुनीता विलियम्स। देखो दूसरी महिला कौन आएगी भाई, लिखो दूसरी जो महिला आएगी, जो दूसरी महिला आएगी इसका नाम क्या आएगा, लिखो भाई सुनीता, लिखो सुनीता विलियम्स आ जाएगा। जो दूसरी महिला आएगी भाई, इसका नाम क्या आएगा, सुनीता विलियम्स आ जाएगा। और अगर कहेगा जो सुनीता विलियम्स है भाई, यह पहली बार कब गई थी अंतरिक्ष में, कहेगा पहली बार कब गई, पहली बार यह कब गई, तो याद रखें 2006 कितना आएगा भाई आपका, 2006 आ जाएगा। तो यह वर्तमान में वहीं पर है भाई, यह वहां पर फंसी हुई है फिलहाल, ठीक है। और अगर वो आपसे कहेगा लिखो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, लिख भाई क्या नाम आपका सुनाएगा, अंतरराष्ट्रीय, लिखो आवाज नहीं भाई, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। अगर भाई वो आपसे कहेगा कि जो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस बता कितने जुलाई में आता है भाई, तो याद के 29 जुलाई। कितने जुलाई आएगा भाई, 29 जुलाई आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा, एक बार जल्दी यहाँ तक नोट कर। भाई यहाँ तक हो जाएगा, लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिख भाई राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, लिखो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आएगा भाई, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आएगा, कहेगा बता कितने फरवरी आएगा, तो याद के 28 फरवरी। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आएगा भाई, कितने फरवरी आएगा, 28 फरवरी आ जाएगा। और अगर कहेगा लिखो इसकी घोषणा कब होती है भाई, कि हर आपका 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ही मनाया जाएगा, लिखो घोषणा कब होती है इसकी, तो 1986। कितना सन आएगा भाई आपका, 1986 आ जाएगा। और देखो ध्यान दो, यू किसकी याद में स्टार्ट होता है भाई, तो एक सन आपका आएगा 1928। 1928 में किसकी खोज होती है भाई, एक नाम आएगा रमन प्रभाव। भाई रमन प्रभाव की खोज होती है, रमन प्रभाव की खोज करता कौन है भाई, सीवी रमन। कौन आएगा भाई, सीवी रमन आ जाएगा। और जो सीवी रमन आएगा, इसको नोबेल कब दिया गया भाई, ठीक 2 साल के बाद। कितना आएगा आपको, 1930 आएगा, हो जाएगा भाई। अब अगर वो आपसे कहेगा लिखो इसकी थीम क्या थी भाई, अब की बार इसकी थीम क्या आएगी, तो लिखो इसकी थीम आएगी विकसित भारत के लिए। क्या नाम आएगा, लिखो भाई विकसित भारत, विकसित भारत के लिए, विकसित भारत के लिए, विकसित भारत के लिए विज्ञान एवं नवाचार। क्या नाम आएगा भाई, विज्ञान एवं नवाचार आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। अब देखो ध्यान दो, एक नहर आपने सुनी होगी जिसका नाम है पनामा नहर। कौन सी नहर आएगी, लिखो भाई पनामा नहर आ जाएगी। अब जब पनामा नहर आएगी, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है भाई, हाँ भाई पनामा नहर आपकी किन 2 महासागरों को जोड़ती है भाई, तो एक तो आएगा लिखो अटलांटिक महासागर आएगा,
अटलांटिक आएगा भाई, और एक कौन सा आएगा, प्रशांत महासागर आ जाएगा। एक तो अटलांटिक महासागर आएगा और एक का नाम क्या आएगा भाई, प्रशांत महासागर आ जाएगा। लेकिन अब वो आपसे क्या कहेगा कि जो पनामा नहर है, पनामा नहर पर बता भाई कितने बंदरगाह हैं। जो पनामा नहर है, पनामा नहर पर कितने बंदरगाह है भाई, 2 बंदरगाह हैं। कौन कौन से बंदरगाह भाई में, तो एक का तो नाम क्या है आएगा, लिखो, एक का तो नाम आएगा पनामा, एक का तो नाम पनामा ही आएगा, और एक का नाम क्या आएगा, एक का नाम आएगा कोलन। याद रखिए भाई, पनामा और एक बंदरगाह क्या नाम आएगा, कोलन। ये जो 2 नामक बंदरगाह आएंगे, ये किस नहर पर आएंगे भैया, आपके पनामा नहर पर आ जाएंगे। तो यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो, एक नाम आएगा भाई, लिखो बेदी। क्या नाम आएगा, लिखो भाई जल्दी, एक नाम आपका सुनाएगा भाई, लिखो बेदी, बेदी नकी लमे उत्सव। कहेगा जो ये उत्सव आएगा भाई, ये उत्सव बता भाई कहाँ मनाया गया आपका, तो याद रखे भाई मेघालय में। कहाँ पर आएगा भाई आपका, मेघालय आ जाएगा। कहेगा मेघालय की राजधानी क्या आएगी, तो याद रखे शिलोंग। जो मेघालय आएगा भाई, इसकी राजधानी क्या आएगी भाई, शिलोंग आ जाएगी। तो यहाँ तक हो जाएगा। और इसी मेघालय को क्या कहा जा भाई, मेघों का घर कहा जा। इसी मेघालय क्या कहा जा भाई, मेघों का, मेघों का इसे घर कहा जा। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। दुनिया में जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है वह कहाँ पर होती है भाई, आपकी मेघालय, मासिनाम मेघालय हो जाएगा। दूसरे पर है चेरापूंजी, जो भी वो भी आपका मेघालय में ही है। अब जो मेघालय आएगा, यहाँ पर आपकी 3 पहाड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। एक का तो नाम क्या है, लिखो गारो आएगा, गारो आएगा। एक का नाम है खासी आएगा, खासी आएगा। और एक आपका क्या नाम आएगा भाई, जैंतिया आ जाएगा। तो इसको याद रखे भाई, गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 पहाड़ी भी है, ये 3 आपकी जनजाति भी है। ये तीनों किस राज्य में भैया, आपकी मेघालय में। और मेघालय का अर्थ क्या आएगा भाई, मेघों, मेघों का घर आएगा। और इसी राज्य में क्या पाया जाए आपका, जीवित जड़ पुल। याद रखे भाई, जो जीवित जड़ पुल आएगा, जीवित जड़ पुल किस राज्य में पाया जाए भाई, आपका मेघालय में आ जाएगा। लिख ले भाई इसको, क्या नाम आपका सुनाएगा, जीवित जड़ पुल आ जाएगा। लिखो जीवित जड़ पुल। जो जीवित जड़ पुल आएगा वो किस राज्य में पाया जाए भाई, आपका मेघालय में। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। अब देखो ध्यान दो, लिखो एक नाम आएगा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जा। लिख भाई, क्या नाम आएगा, लिखो टाइगर मैन, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया है भाई, कहेगा टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जा भाई, तो कैलाश सांखला। क्या नाम आएगा, लिखो भाई कैलाश, कैलाश सांखला आ जाएगा। क्या नाम आएगा भाई, कैलाश सांखला आ जाएगा। टाइगर मैन ऑफ क्या कहा जा भाई से, इंडिया हो जाएगा। एक बुक आएगी, लिखो मेरा युद्ध, मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध। एक बुक है भाई, लिखो क्या नाम आएगा, मेरा युद्ध, लिखो मेरा युद्ध कैंसर, कैंसर विरुद्ध। अगर भाई वो कहेगा, एक यह बुक आएगी जिसका क्या नाम है भाई, मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध। यह बुक किसकी आएगी, लिखो डॉक्टर, डॉक्टर जसवंत। क्या नाम आएगा भाई, डॉक्टर जसवंत राठी। नमस्ते, नमस्ते। क्या नाम आएगा भाई, डॉक्टर जसवंत राठी आ जाएगा भाई। कहेगा बताओ आपसे बुक कौन सी आएगी भाई, मेरा बुक कैंसर विरुद्ध। तो यहाँ तक हो जाएगा। और जो भारत आएगा, भारत में जो सबसे ज्यादा कैंसर होता है भाई, भारत में जो सबसे ज्यादा कैंसर होगा, याद रखिए भाई, जो ज्यादा कैंसर होता है ना भाई, वो कौन सा होता है भाई, देखो मुंह का कैंसर होता है। इसको याद रखिए, हो जाएगा। कौन सा कैंसर होता है भाई, मुंह का कैंसर होता है। क्योंकि भारत में जितना आपने देखो, गांव के जो व्यक्ति होते हैं, जब बीडी है ना भाई, ले भाई तो भी ले ले, तो भी ले ले, है ना ऐसा ही। मतलब एक बीडी सपना घूमकर फिर मैया जाओ, है ना ऐसे भाई। तो लेकिन आप महिला ऐसी नहीं होगी, ये अपनी एक कली भरा है और आप कोई पियो जाओ बस, है ना भाई। इसलिए सबसे पहले यही जाती रहे, सबसे पहले भगवान उठाया भी नहीं, ठीक है भाई। तो जो ज्यादा कैंसर आएगा वो भारत में किसके द्वारा होता है भाई, मुख का कैंसर है भारत में सबसे ज्यादा, हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो
अब देख तीन बात याद रखिए भाई। एक तो नाम आएगा, लिखो मलेरिया। क्या नाम आएगा भाई? मलेरिया आएगा। जो भारत में सबसे पहले मलेरिया का मामला आया था वो कहां से आया था भाई? याद रखिए, कलकत्ता से। सबसे पहला मामला कहां से आया था भाई? कलकत्ता से आया था। ये मलेरिया का आएगा। अगर कहेगा लिखो जो कोरोना का मामला आएगा, भारत में जो सबसे पहले कोरोना का मामला आया था भाई वो कहां से आया था? तो याद है केरल से। भारत में कहां से आया था भाई? भारत में आया था यू सबसे पहले कहां से आया था भाई? केरल से। हो जाएगा भाई, केरल आएगा। और अगर बात करेगा लिखो विश्व में कहां से आएगा भाई? विश्व में कहां से आएगा? तो याद रखे चीन आएगा। और चीन का शहर भी कौन सा आएगा भाई? वुहान शहर है। ये आपको तो मरेगा भाई, उंगली तो मरेगा। मतलब चमगादड़ क्यों खाए, कुछ और भी खा सके। तो जो विश्व में आएगा चीन आएगा। जो आपका कोरोना है ना, कोरोना जो अधिकतर पाया गया है वो आपका यहीं से पाया गया, चमगादड़। तो याद रखिए विश्व में आपका चीन आएगा। और चीन का शहर भी कौन सा आएगा भाई? आपका वुहान शहर आएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। एक बार जल्दी यहाँ तक नोट करवा। भाई यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आएगा मिस वर्ल्ड। लिखो भाई जो भारत आएगा, जो भारत की सबसे पहली मिस वर्ल्ड थी भाई, उसका क्या नाम था भाई? हाँ भाई, जो भारत की सबसे पहली मिस वर्ल्ड थी उसका नाम क्या था? लिखो रीता फारिया। क्या नाम आएगा भाई? रीता फारिया आ जाएगा। कहेगा बता भैया कब बनती है? तो याद रखो 1966 में। यह कब बनती है भाई? 1966 में। तो यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा भाई सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। लिखो भाई क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई? सतीश धवन। लिखो सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र आएगा, अंतरिक्षी जो केंद्र आएगा भाई। कहेगा बताओ आपसे कहाँ पर है? तो याद रखें श्रीहरिकोटा। हाँ बिल्कुल, कहाँ पर आएगा भाई? श्रीहरिकोटा आ जाएगा। अब जो श्रीहरिकोटा आएगा जो कहाँ पर है भाई? आपका आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा कहाँ पर आएगा भाई? आंध्र प्रदेश में आ जाएगा। इसके बाद लिखो आप इसमें एक नाम आएगा भाई। हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई नो। लिखो एक नाम आएगा भाई नो में डी। नो में डी की लिखो नो में डी की एक नाम आएगा भाई युद्ध अभ्यास। क्या नाम आएगा? युद्ध अभ्यास आएगा। कहेगा बता किन दो देशों के बीच होता है भाई? तो एक तो देश आएगा इसमें भारत आएगा, भारत आएगा। और एक देश कौन सा आएगा भाई इसमें? आपका मंगोलिया आ जाएगा। कौन सा देश आएगा भाई? मंगोलिया देश आएगा। मंगोलिया की राजधानी क्या आएगी भाई? मंगोलिया की राजधानी क्या आएगी? तो याद रखिए भाई उलान बटोर। क्या नाम आएगा? उलान बटोर आ जाएगी भाई। और जो मंगोलिया आएगा, मंगोलिया किस महाद्वीप का देश है भाई? मंगोलिया किस महाद्वीप का देश आएगा? तो ये एशिया महाद्वीप का देश आ जाएगा भाई। और मंगोलिया किसके उत्तर में आएगा भाई? जो मंगोलिया है, कहेगा मंगोलिया बता किसके उत्तर में आएगा? इधर आ जाओ भाई। जो मंगोलिया आएगा, मंगोलिया बता किसके उत्तर में आएगा भाई? तो याद रखे चीन के उत्तर में आएगा। जो मंगोलिया आएगा भाई, मंगोलिया किसके उत्तर में आएगा भाई? चीन के उत्तर में आ जाएगा। अब देख ध्यान दे, लिखो एक नाम आएगा भाई। देखो चीन आएगा, चीन आएगा। और एक नाम क्या आएगा इसमें भाई? आपका मंगोलिया आ जाएगा भाई। जो चीन और मंगोलिया आएगा, कहेगा इन दोनों के बीच बता भाई कौन सा मरुस्थल आएगा? हाँ भाई कोई बता सकता है? गोबी का। देखो चीन और मंगोलिया के बीच कौन सा मरुस्थल आएगा भाई? देखो गोबी का मरुस्थल आ जाएगा। गोबी का मरुस्थल आएगा। और जो गोबी का मरुस्थल आएगा भाई, इसको याद रखिए, इसे श्वेत मरुस्थल कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा भाई? लिखो श्वेत मरुस्थल आ जाएगा। जो श्वेत मरुस्थल आएगा भाई वो किसे कहा जाएगा भाई? आपका गोबी का मरुस्थल आ जाएगा। तो एक बार जल्दी यहाँ तक नोट कर भाई। और जो एशिया का सबसे ठंडा मरुस्थल है उसका भी क्या नाम आएगा भाई? गोबी का मरुस्थल आ जाएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। एक बार जल्दी यहाँ तक नोट कर। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम इसमें आएगा भाई। हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। लिखो 1960 का। लिख भाई एक नाम इसमें आएगा आपका 1960 का। 1960 का लिखो पशु। 1960 का लिखो पशु।
क्रूरता अधिनियम। तो इसको याद रखिए भाई, जितने भी आपके दुधारू है ना भाई, आपने देखा होगा कि कोई गाय अगर गाय को लेकर जाएगा, ठीक है ना भाई, आप उस पर एक्शन ले सकते हो। तो ये एक आपका अधिनियम आएगा भाई 1960 का पशु क्रूरता अधिनियम। क्वेश्चन क्या बनेगा डायरेक्ट है कि बता पशु क्रूरता जो आपका अधिनियम है कब आता है भाई, 1960 में आता है। और 1960 में किसकी स्थापना होती है भाई, आपकी BRO। जो BRO आएगा, जितनी भी बॉर्डर पर सड़क बनेगी उसे कौन संस्था बनाएगी, BRO। और BRO किसके अंडरटेक काम करती है भाई, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय। आर्मी भी किसके उसमें आती है भाई, गृह मंत्रालय। हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई यहाँ तक हो जाएगा, लिखो किए स्टारमर। एक नाम आएगा, लिखो किए स्टारमर आ जाएगा। क्या नाम आएगा भाई, किए स्टारमर आएगा। लिखो जो किए स्टारमर आएगा, लिखो किए स्टारमर, लिखो PM बने, PMA बने। हाँ भाई कोई बता सकता है जो किए स्टारमर आएंगे, कहेगा बता कहाँ के PM बने, तो याद रखे ब्रिटेन। कहाँ के आएंगे भाई, ब्रिटेन आएंगे। और जो ब्रिटेन आएगा भाई, ब्रिटेन की राजधानी क्या आएगी भाई, लंदन। ब्रिटेन की राजधानी क्या आएगी, लंदन। इसके बाद इसमें आप लिखो एक संस्था आएगी जिसका नाम आएगा भाई माइक्रोसॉफ्ट। एक संस्था कौन सी आएगी भाई, माइक्रोसॉफ्ट आ जाएगी। अब जो माइक्रोसॉफ्ट है, कहेगा बता इसकी स्थापना करता कौन है भाई। हाँ भाई, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करता कौन है, सत्या नडेला। क्या नाम आएगा, लिख भाई सत्या नडेला आ जाएगा। और सत्या नडेला इसकी स्थापना करता कब है, तो याद रखिए 1975। सत्या नडेला इसकी स्थापना करता कब है भाई, 1975। और 1975 में हमने किसका परीक्षण किया था भाई, आपका लिखो प्रथम उपग्रह। क्या नाम आएगा, लिखो भाई प्रथम उपग्रह आएगा। जो भारत का पहला उपग्रह आएगा, जो भारत का पहला, वो था पहला परमाणु परीक्षण 1974 स्माइलिंग बुद्धा। प्रथम जो आपका उपग्रह आएगा जिसका क्या नाम था भाई, आर्यभट्ट। क्या नाम था, आर्यभट्ट का हमने परीक्षण किया। और कब किया था, तो याद रखिए 1975 में किया था। कब किया था, 1975 में। उसके बाद रोहिणी, एप्पल, ये सब बाद में किया भाई। सबसे पहले कौन सा था हमारा, आर्यभट्ट आएगा। कब किया भाई, 1975 आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। एक नाम आप इसमें लिखो लखनऊ मेट्रो। कौन सी मेट्रो आएगी भाई, लिखो जो लखनऊ मेट्रो आएगी। लिखो जो लखनऊ आपकी मेट्रो आएगी भाई, कहेगा लखनऊ मेट्रो बता कब स्टार्ट होती है, तो 2000 आपका 17 में। याद रखिए भाई लखनऊ मेट्रो कब स्टार्ट होती है, 2000 आपकी 17 में। एक नाम आएगा, लिखो जयपुर मेट्रो। कौन सी मेट्रो आएगी भाई, जयपुर मेट्रो आएगी। अब जो जयपुर मेट्रो आएगी यह कब स्टार्ट होती है भाई, तो याद रखिए 2000 आपका 15 में। जो जयपुर मेट्रो आएगी भाई यह कब स्टार्ट होती है भाई, 2000 आपकी 15 में। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। एक बार जल्दी यहाँ तक नोट कर दे भाई, ध्यान दे एक बार भाई। लखनऊ मेट्रो कब स्टार्ट होती है, 2017 में। जयपुर मेट्रो कब स्टार्ट होती है भाई, 2015 में। लेकिन कहेगा, लिखो एक नाम आएगा कोच्चि मेट्रो। कौन सी मेट्रो आएगी भाई, जो कोच्चि मेट्रो आएगी। कोच्चि कहाँ पर है भाई, आपका केरल में। तो ये स्टार्ट कब होती है, 2000 आपकी 17 में। 2000 आपकी 17 में। एक नाम आएगा, लिखो दिल्ली मेट्रो। कौन सी मेट्रो आएगी भाई, जो दिल्ली मेट्रो आएगी। दिल्ली मेट्रो कब स्टार्ट होती है भाई, 2000 आपकी 2 में। दिल्ली मेट्रो कब स्टार्ट होती है, 2000 आपकी 2 में। लिखो एक नाम आएगा मुंबई मेट्रो। कौन सी मेट्रो आएगी, लिख भाई जो मुंबई मेट्रो आएगी। मुंबई जो मेट्रो आएगी, मुंबई मेट्रो कब स्टार्ट होती है भाई, तो याद रखिए 2000 आपकी 14 में। भाई मुंबई मेट्रो कब स्टार्ट होती है, 2000 आपकी 14 में। अब जितने भी ये मेट्रो है, जितनी भी ये मेट्रो है भाई, लिखो भारत में जो मेट्रो के जनक है, लिखो क्या नाम आएगा भाई, मेट्रो के जनक। अब इसका नाम क्या है, लिखो श्रीधरन अलग है, श्रीधरन पिल्लई अलग है। तो क्या नाम आएगा भाई, श्रीधरन आएगा। याद रखिए भाई क्या नाम आएगा, श्रीधरन आ जाएगा। तो मेट्रो के जनक कौन आएंगे भाई, श्रीधरन आएंगे। और जो प्रथम मेट्रो आएगी, लिखो जो प्रथम मेट्रो चलती है भाई भारत में, वो कहाँ चलती है भाई, आपकी कोलकाता में चलती है। और कोलकाता में भी कब चलती है भैया, 1984 में। भारत में जो पहली मेट्रो चलती है भाई,
वह कब चलती है आपकी 1984 में। कहाँ चलती है भाई? कोलकाता में। तो यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो जो दिल्ली मेट्रो आएगी, जो दिल्ली मेट्रो आएगी भाई, इसमें हमारी सहायता 2 देशों ने की थी। तो एक तो देश कौन सा आएगा भाई? जापान आएगा भाई, जापान आएगा। और एक देश कौन सा आएगा भाई? दक्षिण कोरिया आ जाएगा। एक तो जापान आएगा भाई, एक क्या नाम आएगा? दक्षिण कोरिया आएगा। जापान जो आएगा, जापान मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ता है, धुरी राष्ट्र की तरफ से भाई, धुरी राष्ट्र। और जापान ने आत्मसमर्पण किया था भाई, जापान ने अंतिम बार क्या किया था? आत्मसमर्पण। जापान जो आएगा, याद रखिए भाई, ये धुरी राष्ट्र की तरफ से लड़ता है भाई, धुरी राष्ट्र। और जो धुरी राष्ट्र आएगा, इसका नेतृत्व किसने किया था भाई? आपका जर्मनी ने। याद रखिए भाई, इसका नेतृत्व करता कौन सा देश है? जर्मनी। हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार। जो फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार आएगा भाई, वो कौन सा आएगा? लिखो दादा साहिब फाल्के पुरस्कार आ जाएगा। कौन सा आएगा भाई? दादा साहिब फाल्के पुरस्कार आ जाएगा। अब जो दादा साहिब फाल्के पुरस्कार आएगा, कहेगा बता भाई इसकी शुरुआत कब होती है? तो याद रखिए 1969 में जो दादा साहिब फाल्के पुरस्कार है भाई, इसकी शुरुआत कब होती है? आपकी 1969 में। और अगर कहेगा लिखो जो दादा साहिब फाल्के पुरस्कार आएगा, ये 2019 में मिलता किसे है भाई? हाँ भाई, 2019 में किसे मिला? रोबोट की फिल्म है ना भाई, चिंटी वाली, वो रजनीकांत। लिखो क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई? लिखो रजनीकांत आ जाएगा। क्या नाम आएगा? रजनीकांत आएगा। 2019 में किसे मिलता है भाई? रजनीकांत आएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। कोई डाउट है भाई इसमें? इसके बाद इसमें आप लिखो अंतरराज्य परिषद। एक आपका नाम आएगा, लिखो अंतरराज्य, लिख भाई अंतरराज्य परिषद। अब जो अंतरराज्य परिषद है, कहेगा बता भाई जो अंतरराज्य परिषद है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में आएगा? भाई केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा करेगी, वह कौन करेगी? अंतरराज्य परिषद करेगी। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में आएगा? लिखो अनुच्छेद आएगा आपका 263। अनुच्छेद कौन सा आएगा भाई? आपका 263 आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। तो इसको याद रखिए, भारत में मेट्रो के जनक कौन आएंगे भाई? श्रीधरन आ जाएगा भाई। और भारत में पहली मेट्रो चलती कब है? 1984 में। हो जाएगा। अब देख ध्यान दे, मुझे आपसे एक और बता था भाई, जो आपका विश्व आएगा, जो आपका विश्व आएगा भाई, विश्व में जो प्रथम क्या थी? रेलगाड़ी। प्रथम रेलगाड़ी कब चलती है भाई विश्व में? कितना आएगा? 1825। भाई विश्व में जो पहली रेलगाड़ी थी वह कब चलती है? 1825 में। और जो भारत में विद्युत ट्रेन आएगी, जो भारत में विद्युत ट्रेन आएगी भाई, वह चलती कब है? 1925 में। कितने साल का अंतर है भाई? 100 साल का इसमें अंतर है। और जो भारत की पहली ट्रेन थी, जो भारत की पहली ट्रेन थी भाई, इसमें कितने इंजन थे भाई? इसमें कितने इंजन थे? 3, याद रखिए। और पहली जो रेलगाड़ी, इसका नाम क्या था भाई? ब्लैक ब्यूटी। याद रखिए भाई, इसका नाम क्या आएगा आपका? ब्लैक ब्यूटी आ जाएगा। समझ में आई बात भाई? जो स्टार्टिंग की ट्रेन थी, कितने इंजन थे? इसमें 3 इंजन थे। एनटीपीसी ने इनका क्रम पूछ लिया, किनके क्रम में लगा इन्हें, ठीक है ना भाई? जो इंजन है, एक सबसे आगे था, एक बीच में था, एक लास्ट में था भाई। तो सबसे आगे कौन था भाई? याद रखिए, सबसे आगे तो आएगा सुल्तान। सबसे आगे सुल्तान था भाई। दूसरे पर क्या आएगा? सिंधु आएगा। और तीसरे पर क्या था भाई? शाही। ये तीनों इंजन का क्रम याद रखिए भाई, ठीक है ना? क्वेश्चन कितने क्या रहेगा पूछ सकता है भाई वो। तो पहले पर कौन था भाई? सुल्तान। दूसरे पर कौन था? सिंधु। और तीसरे पर कौन था भाई? शाही। हो जाएगा। अब देख, इन तीनों से कुछ और भी याद करवाया होगा आपका। जो अंटार्कटिका आएगा, वहां पर हमारे 100 संस्थान थे भाई। अब दूसरे पर तो नष्ट, दूसरे पर वर्तमान का है, जिसका क्या नाम था? मैत्री। मुझे कहा था देख, मैत्री में 2 अक्षर है, तो दूसरे पर है वहां पर, ठीक है भाई। तीसरे पर 3 अक्षर आएंगे, भारती। तो दूसरा तीसरा याद होगा। अंटार्कटिका पर है हमारे 100 संस्थान। और पहले पर कौन था भाई? दक्षिण गंगोत्री। याद रखिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, दक्षिण आपका गंगोत्री। तो भारत का पहला जो 100 संस्थान आएगा अंटार्कटिका पर, उसका क्या नाम था भाई? दक्षिण गंगोत्री।
और जो दक्षिण गंगोत्री है भाई, ये वर्तमान में क्या हो गया भाई, नष्ट हो गया। काम कौन कर रहा है फिलहाल, मैत्री। और तीसरे पर कौन है भाई, भारती। पहले इंजन का क्या नाम आएगा, सुल्तान। दूसरे पर सिंधु। अब तीसरे पर क्या आएगा भाई, साइड। सिंधु नदी आएगी। सिंधु नदी की लंबाई कितनी भाई आपकी, 2880 किलोमीटर। इसको लिख ले कहीं ना कहीं भाई, याद रखिए। सिंधु नदी की लंबाई कितनी आएगी भाई, 2880 आ जाएगी। और इसका उद्गम कहाँ से है भाई आपका, हाँ भाई कहाँ से इसका उद्गम है, मानसरोवर झील, जो कि कहाँ पर है भाई, तिब्बत में। और कौन सा ग्लेशियर है वहां पर, वो चोमोडुंग ग्लेशियर। लिख इसके बाद क्वेश्चन अब लिखो, एक नाम आपका इसमें आएगा, लिख भाई। वर्ष 2025 में क्या नाम आएगा, लिख भाई। वर्ष 2025 में, वर्ष 2025 में लिखो शीर्ष 10, शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में, हवाई अड्डों में पहला स्थान किसका है, किसका है। देखो भाई ध्यान दे एक बार, इसमें आपके शीर्ष जो है 10 बड़े हवाई अड्डे दिए गए भाई। इनमें सबसे जो व्यस्त हवाई अड्डा है भाई, वो कौन सा है, लिखो। एक नाम आएगा दुबई। क्या नाम आएगा भाई आपका, देखो दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। दुबई जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आएगा। अब ये आपको किस देश में पड़ेगा भाई, आपका UAE का भाई, यही तो आएगा यू। एक मिनट साउथ, अच्छा बिल्कुल दुबई आएगा, लिखो सऊदी अरब। कहाँ पर आएगा आपका यू, सऊदी अरब में आएगा, बिल्कुल। कहाँ पर आएगा भाई आपका, सऊदी अरब आ जाएगा, बिल्कुल सही है भाई, सऊदी अरब आएगा। अब देखो ध्यान दो, ये दुनिया का क्या आएगा भाई, सबसे व्यस्त आपका हवाई अड्डा आएगा। लेकिन अगर वो आपसे कहेगा, लिखो एक, अभी आपकी रिपोर्ट जारी हुई, इसमें लिखो आप एक आएगा आपका बड़ा बंदरगाह। देख कल परसों मुझे आपसे कुछ लिखवाए थे भाई कि सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा आएगा, ठीक है ना भाई। मोतो का बंदरगाह कहाँ पर आएगा, तो उसने कहा क्या, दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है भाई। हाँ भाई दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह है संगाई बंदरगाह। मोतो का बंदरगाह कौन सा आपका, ब्राजील में सैंटोस बंदरगाह। तो दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो याद रखें न्यूयॉर्क बंदरगाह। कौन सा आएगा भाई, न्यूयॉर्क बंदरगाह आएगा। और जो न्यूयॉर्क बंदरगाह आएगा, यो कहाँ पर है भाई आपका, USA। यो कहाँ पर आएगा भाई आपका, USA में आ जाएगा। अच्छा न्यूयॉर्क आपका एक नगर भी आएगा। न्यूयॉर्क नगर आपको किस नदी किनारे भाई, तो याद रखें हडसन नदी। कौन सी नदी आएगी भैया, हडसन नदी आ जाएगी। तो यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो भाई, एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो स्कूली बच्चों के लिए। ली भाई क्या नाम आपका इसमें आएगा, स्कूली, लिखो स्कूली बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना। कौन से लिखो भाई, दुर्घटना बीमा योजना, दुर्घटना बीमा योजना लिखो। किस राज्य ने शुरू की, किसी राज्य ने शुरू की। तो भाई इसको याद रखिए, स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना जो बीमा योजना है भाई, किस राज्य ने शुरू की, तो एक राज्य इसमें आएगा, लिखो राजस्थान। कौन सा राज्य आएगा भाई, लिखो राजस्थान आ जाएगा भाई। एक राज्य कौन सा आएगा आपका, राजस्थान आएगा। अब राजस्थान के सीएम बताओ आप मुझे, कौन है भाई, कौन आएंगे भाई, भजनलाल शर्मा। याद रखिए भाई, भजनलाल, लिखो भजनलाल शर्मा आ जाएगा। अच्छा जो भजनलाल शर्मा आएगा, भजनलाल शर्मा किस पार्टी से है भाई, तो यहाँ के बीजेपी से। ये किससे आएगा भाई, बीजेपी से आ जाएगा। जो राजस्थान आएगा, लिखो राजस्थान की लोकसभा सीट कितनी आएगी भाई, और फिर यहाँ पर राज्यसभा सीट कितनी आएगी, और यहाँ की विधानसभा सीट कितनी आएगी भाई। तो लोकसभा सीट कितनी आएगी यहाँ पर 25 सीट, राज्यसभा 10 आएगी, और विधानसभा सीट कितनी आएगी यहाँ पर आपकी
200 आ जाएगी। इसको याद रखे भाई। भाई लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10 आएगी, विधानसभा सीट कितनी आएगी यहाँ पर 200 आएगी। लोकसभा की अनुच्छेद में आपकी 81 में, राज्यसभा कहाँ पर है भाई 80 में, विधानसभा कहाँ पर 170 में, विधानमंडल कहाँ पर 168 में, विधान परिषद कहाँ पर है भाई 169 में। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। जो विश्व की पहली ट्रेन चलती है वो कब चलती है 1825, और भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चलती है 1925 में। हो जाएगा। अब देख ध्यान दे, एक आपका नाम इसमें आएगा, लिख भाई, एक नाम आएगा, लिखो अंग्रेजी को, लिखो भाई क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो अंग्रेजी को, लिखो अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में, अंग्रेजी को जो आधिकारिक भाषा आएगी भाई, आधिकारिक भाषा के रूप में, भाषा के रूप में, आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित किया, क्या नाम आएगा लिख भाई, किसने नामित किया। देखो ध्यान दो भाई, अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में कहेगा, बता किस देश ने नामित किया भाई, तो याद रखिए यूएसए। कौन सा देश आएगा भाई, यूएसए आ जाएगा। अब अगर वो आपसे बात करेगा भाई राजभाषा की, अगर वो बात करेगा भाई राजभाषा की, राजभाषा किस भाग में है भाई, हाँ भाई भाग किसमें, भाग 17 में है भाई, 18 में तो हमारे आपात उपबंध है। राजभाषा किसमें आपकी ये आएगी भैया, भाग कौन सा आएगा भाई आपका 17 आएगा। अब देखो ध्यान दो, अगर वो आपसे कहेगा भाई राजभाषा भाग 17 में है भाई, अगर वो बात करेगा हिंदी, हिंदी कितने राज्यों में बोली जा भाई आपके 10 राज्यों में। याद रखिए भाई, हिंदी कितने राज्यों में बोली जा भाई 10 राज्यों में। तो यहाँ तक हो जाएगा। एक आपका पार्टी आएगी, लिखो एक नाम आएगा भाई कुर्दिस्तान, एक पार्टी आएगी लिखो जिसका क्या नाम आएगा भाई कुर्दिस्तान आ जाएगा। एक पार्टी कौन सी आएगी भाई इसमें आपकी, लिखो कुर्दिस्तान वर्कर्स लिखो, पार्टी का संबंध है, पार्टी का संबंध है। तो जो यह पार्टी आएगी भाई, यह पार्टी वर्तमान में देश की मांग कर रही थी, और इन्होंने कहा था भाई कि हम एक अलग देश बनाएंगे जिसका नाम हम क्या रखेंगे कुर्दिस्तान। हो जाएगा भाई। तो इसका संबंध जो आएगा किस देश से आएगा भाई, तो याद रखे तुर्की से आ जाएगा। वर्तमान में समझौता कर लिया भाई इसने तुर्की के साथ, इसके साथ आएगा तुर्की आ जाएगा। और जो तुर्की आएगा कहेगा तुर्की की राजधानी बता भाई क्या आएगी, अंकारा। भाई तुर्की की राजधानी क्या आएगी, अंकारा। अच्छा, इसी तुर्की में दुनिया की एक सबसे गहरी झील है, एक गहरी झील है, वो भी खारे पानी की। तो जो खारे पानी की झील आएगी, लिखो खारे पानी की जो झील आएगी भाई, उसका नाम क्या आएगा, लिखो उसका नाम आएगा भाई वान झील। क्या नाम आएगा भाई, यह दुनिया की है भाई, वह तो आपकी गहरी है, वह गहरी है, यह है खारी, ठीक है ना भाई। अब बैकाल आपकी है रूस में, ठीक है भाई। तो जो खारे पानी की झील आएगी कौन सी है भाई, वान झील। यह कहां पर है भाई, तुर्की की राजधानी क्या आएगी भाई, अंकारा। अच्छा, जो है वान झील है, इसकी कोई परसेंट बता सकता है कितना है भाई, 330%। लिखो कितने परसेंट है भाई, 300 आपका 30% आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर कौन सा देश आया भाई आपका, तुर्की। अब यहाँ पर आप लिखो तुर्की आता तो आपका है एशिया महाद्वीप में, लेकिन तुर्की को कहा क्या जा, लिखो यूरोप का मरीज। क्या नाम आएगा, लिखो भाई जो यूरोप का मरीज आएगा, यूरोप का मरीज आएगा भाई, यूरोप का मरीज कौन सा देश आएगा भाई, तुर्की आ जाएगा। वो एशिया का है भाई। तो यूरोप का जो मरीज आएगा वो किसे कहा जाए भाई, तुर्की को। और जो एशिया का मरीज आएगा वो कौन सा आएगा भाई, चीन आएगा। हो जाएगा भाई। एक बार जल्दी आप यहाँ तक नोट करो। सर जी यह बड़ी नहीं होगी जी, या सबसे बड़ी तो खारे पानी के केस पे नहीं है। हाँ जी, या ज्यादा खारे की होगी। देखो ध्यान, लवणता की बात चल रही, लवण बड़ी भी बात। देखो ध्यान समझो आप एक बार, 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे, चारों लिखो आप एक बार, ध्यान दे भाई एक बार। देखो ध्यान दो, अगर मैं कहूंगा सबसे अधिक लवणता की झील की है तो वहां झील 330% होगा। अगर कहेगा दूसरे पर कौन सी है भाई, तो दूसरे पर आप कहेंगे लिखो मर्द सागर।
दूसरे पर कौन सा आएगा आपका मर्द सागर आएगा भाई। इसकी आपकी आएगी 200 आपकी 38% हो जाएगा भाई। और मर्द सागर कहाँ पर आएगा भाई आपका, याद के जोल्डन आएगा। और जोल्डन की राजधानी क्या आएगी भाई आपकी अम्मान। 2 क्वेश्चन हो गए भाई। अगर वो आपसे कहेगा देखो गहरी कौन सी भाई विश्व की, भाई गहरी कौन सी है, तो यह आपकी है बैकाल, यह बैकाल है भाई। और यह आपको कहाँ मिलेगी, रूस में। यह कहाँ मिलेगी भाई आपको, रूस में। देख यहाँ पर आया बैकाल, ठीक है भाई, देखिए बैकाल रूस में है, इसे काल में, ठीक भाई। तो बैकाल रूस में होगी। लेकिन अगर वो बात करें लिखो सबसे बड़ी कौन सी झील है, तो उसका नाम आएगा कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी कौन सी आएगी भाई लिखो, इसका नाम क्या आएगा आपका कैस्पियन आपका सागर आएगा भाई। सबसे बड़ी कौन सी है भाई, कैस्पियन सागर आएगी। लेकिन कहेगा लिखो एक नाम आएगा भाई ऊंचाई पर स्थित, जो ऊंचाई पर स्थित आएगी। यह ऊंचाई भी है, ऊंचाई भी है, और यह भाई खारे पानी की भी है, खारे पानी की भी है। मतलब ऊंचाई भी है, खारे पानी की भी आएगी। यह आएगी पैगांग झील। कौन सी आएगी भैया आपकी, पैगांग झील आएगी। कौन सी झील आएगी आपकी, आप पैगांग झील आएगी। और यह कहाँ मिलेगी आपको, तिब्बत। यह आपको कहाँ मिलेगी भाई, तिब्बत होगा। और कहेगा लिखो एक नाम आएगा भाई नौकायान। क्या नाम आएगा लिखो, नौकायान। मतलब यह ऐसे पर्वत है, यहाँ पर यह झील है भाई, यहाँ पर नाव चलती है। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सी लिखो, टीटीकाका झील। कौन से भाई, टीटी लिखो, टीटीकाका झील आएगी। अच्छा जो टीटीकाका झील आएगी, हाँ भाई सही से। टीटीकाका झील कौन से पठार पे है भाई, हाँ भाई पामीर का पठार है। ऐसे हम दक्षिण अमेरिका में चल रहे भाई। हाँ लड़कियों में कोई भी है को जीके का धुरंधर, लड़कों में कोई भी टीटीकाका जो झील है किस आपके पठार पे है, बोलोविया पठार लिखो। क्या नाम आएगा भाई, बोलोविया लिखो, बोलोविया का पठार हो जाएगा भाई। तो जितना अब बता भाई, अब है क्या इसमें कोई भी डाउट, हो जाएगा भाई। एक बार जल्दी यहाँ तक नोट कर नोट हो गया भाई।